मंदिर पर निगाहें, सियासत पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। राम के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। दशकों से मंदिर का मुद्दा चर्चा में रहा है और अब भी है, शायद आगे भी रहेगा। वहीं जब मंदिर निर्माण की तारीख फाइनल की जा रही है तो एक बार फिर उस पर राजनीति हो रही है। पूरे देश को पता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाली पूजा में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। दूसरी तरफ देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसी स्थिति में शरद पवार का यह कहना है कि मोदी सरकार राम मंदिर के एजेंडे को आगे करके कोरोना महामारी से लड़ने की कमजोरी छिपा रही है। यह गंभीर आरोप है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शरद पवार का बयान उनके राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा है या कुछ और। और राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस समारोह में शामिल होने की खबर है। बहरहाल एनसीपी के नेता शरद पवार ने राम मंदिर, कोरोना संक्रमण और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर इशारों में बीजेपी पर जोरदार हमला साधा है। उनके इस बयान से अयोध्या से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक बड़ा मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री को राम मंदिर निर्माण का कोई विरोध नहीं करता। रविवार को सोलापुर में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान के बाद से भगवा कैंप ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। अहंकार जो है वो शरद पवार ने कहा, कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। ये तय करना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी उमा भारती ने तो शरद पवार के बयान को राम विरोधी करार दिया। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे। मुझे उनका स्वभाव मालूम है। और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम। अल्लामा इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी समस्या है। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। कहा कि एक धार्मिक कार्यक्रम को सियासी रंग देना उचित नहीं। सहयोगी शिवसेना ने भी शरद पवार के बयान को सही ठहराया। मंदिर निर्माण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने देश के जो धार्मिक गुरु हैं, शंकराचार्य, चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। आप लोगों का इसमें आपत्ति हमेशा रहेगी कि आप लोगों ने इस राम जन्मभूमि न्यास को आपने राजनीतिक बना दिया है, इसलिए हमारा उसका प्रयोग है। देखिए, पवार साहब की एक भूमिका रही हमेशा, और नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार यही कहा है। ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, वो इस विश्व के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, ये सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बलिदान इस लड़ाई में अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर और पुलिस ने दिया है। तो मैं मानता हूँ ये कोई धार्मिक या श्रद्धा की भावना का विषय नहीं है, ये लड़ाई का विषय। एक तरफ मंदिर निर्माण और दूसरी तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त। राजस्थान सियासी संग्राम अदालतों के चक्कर में है। वायरस सैंपल टेस्ट से इनकार किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि आज गहलोत बिल्कुल बिफर गए हैं। अपने पूर्व सहयोगी पर साफ साफ इल्जाम लगाया कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ।
उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता लोगों को मिलता है। कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मैंने मना कर दी। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने मना कर दी। पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए, पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई थी? खुद ही जिक्के नहीं, जितना चाहिए। बोरकोल 35 की आई, मत करो 35 की रेट है। शायद इसी चरित्र को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ ये निकेन प्रकारण सत्ता हथियाने में लगे रहना और दूसरी तरफ राम मंदिर पर सियासत। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम बीजेपी नेता 5 अगस्त को अयोध्या में जमा होंगे। देखना होगा कि इस भक्ति प्रदर्शन का कितना फायदा बिहार या फिर बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरह से इस पर लगातार सियासत हो रही है, और सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से शरद पवार ने बयान दिया और उस बयान के बाद पलटवार किया, उमा भारती ने भी राम विरोधी करार दिया, कहा कि जो ऐसे बयान दे रहे हैं। कुछ सवाल भी हैं आज के, दरअसल आज के मुद्दा में, जिस पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे आगे। लगातार एक बड़ा मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। 4 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि लगातार उससे पहले जो सवाल हैं उन सवालों का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज का हमारा ये है कि क्या भूमि पूजन संघ परिवार का समारोह होगा? क्या मंदिर के सहारे विधानसभा चुनाव को साधा जाएगा? तीसरा सवाल यह कि राम के नाम पर बीजेपी की नैया क्या फिर से पार होगी? आखिरी सवाल यह कि कोरोना काल में कैसे होगी सोशल डिस्टेंसिंग? इन्हीं 4 सवालों पर आज हम 1 घंटा चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चलिए सीधे परिचय आपका करवा देता हूं। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत अनिला जी। राहुल लाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ स्टूडियो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत आचार्य जी आपका भी। पंडित JK बेनीवाल जी हिंदू धर्म प्रचारक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनिला सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। जो सवाल उठाया है शरद पवार ने, क्या आपको लगता है कि यह गलत है? शरद पवार ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा और हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। हमें तय करना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, राम मंदिर महत्वपूर्ण है या फिर कोरोना को खत्म करना महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा उन्होंने। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में? जी देखिए, जाकी कहा जाता है ना कि भी जाकी रही भावना जैसी वैसी, उसी प्रकार की वो बातें करते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे शरद पवार जी की बात, तो अभी जो बयान वो दे रहे हैं शायद वो इस प्रकार के कंपनी में है कि उनको लग रहा है कि एक ऐसा विषय जो हर हिंदू के हृदय का प्रिय है, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में, उसके ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करना और उसको कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ देना, मुझे बहुत शर्म आती है कि राजनीति को ये किस स्तर तक लेकर जा रहे हैं। ये धर्म है हमारा। भगवान श्री राम केवल और केवल हिंदू धर्म के लोग नहीं मानते, क्योंकि राम धर्म जब कहा जाता है तो उन्होंने सिखाया था कि हर मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए। 500 साल लड़ाई लड़कर, सैकड़ों जाने गंवाकर तब जब ये हासिल हुआ है, तो उसमें प्रसन्नता दिखाने की जगह टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान श्री राम को कोरोना से जोड़ दे रहे हैं। तो कोरोना जैसी इनकी मानसिकता है, इसी कारणवश इन्होंने बोला है। और उससे ज्यादा आश्चर्य मुझे ये होता है उद्धव ठाकरे जी को क्या हो गया है, मुंह सिलकर बैठ गए हैं क्या? या सत्ता का लालच इतना बड़ा है, जो जय श्री राम के नारे लगाते थे, आज जिनके साथ वो सत्ता चला रहे हैं, इतनी घिनौनी बात उन्होंने कह दी और वहां से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। सामना अखबार में ताले लग गए हैं क्या? हो क्या रहा है? उत्तर देंगे उद्धव ठाकरे। शरद पवार जी की तो जो मानसिकता है वो हम जानते हैं, वही है, चाहे वो हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन लोगों की मानसिकता समझ में आती है। अखिलेश हो चाहे मायावती हो। शरद पवार ने अनिला जी ये पूछा है कि आपकी प्राथमिकता ऐसे वक्त में क्या है? मंदिर उद्घाटन प्राथमिकता है, वहां पर जाना, सबको इकट्ठा करना प्राथमिकता है, या फिर इस कोरोना काल के संकट को खत्म करना ये प्राथमिकता है? नहीं, शरद पवार जी को
शरद पवार जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश का विषय उठाते हो तो उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। महाराष्ट्र का क्या हाल है हम जानते हैं, मुंबई का इस वक्त क्या हाल हो रखा है हम जानते हैं, परंतु कोरोना को लेकर हम कभी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो पार्टी को देख के तो नहीं इन्फेक्शन देता है, वो किसी को भी दे सकता है, बीजेपी वाले को दे सकता है, शिवसेना को दे सकता है, शरद पवार जी को खुद को भी दे सकता है, परंतु जो उन्होंने भगवान श्री राम को कोरोना से जोड़ दिया, अरे भाई क्या है, कुछ आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या राजनीति के लिए कुछ भी बोल देंगे कि आपको कुछ एक धर्म विशेष की वोट चाहिए, और आज वो धर्म विशेष भी जो है उनको लगता है कि चलो मैटर जो है वो सुलझ गया, अब शांति रहेगी। मंदिर तो बनना ही है, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ हो सकता है क्या? हम अगली सांस ले सकते हैं क्या ईश्वर की कृपा नहीं हो तो? कितना गिरेंगे ये नीचे। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अनिला जी ने जो सवाल उठाए हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में ऐसे बयान तो कम से कम नहीं देने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि 5 अगस्त का जरा धार्मिक महत्व भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उद्घाटन का सही समय है, शास्त्र में क्या कहा गया है, क्या कहते हैं शास्त्र? देखिए शंकर जी, एक तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के तमाम सनातन धर्म के मानने वालों को, कि भगवान श्री राम का मंदिर और उसका भूमि पूजन, उसका शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका सदियों से इंतज़ार था। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता था जिसकी आस्था है भगवान श्री राम में, क्योंकि राम आस्था के आधार हैं, कि मंदिर का निर्माण हो। अब वो शुभ घड़ी आई है, तो मंदिर बनने पर, मंदिर के शुभारंभ पर किसी को कोई ऐतराज मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। मैं शरद पवार जी की बात से तो सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, वो कहीं भी जा सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अगर श्री राम जन्मभूमि न्यास उनको आमंत्रित करेगा तो वहाँ किसी को भी जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ही क्यों, राष्ट्रपति को भी जाना चाहिए, सारे देश के मुख्यमंत्रियों को जाना चाहिए। अब लेकिन ये सवाल अलग है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास जिसका केंद्र सरकार ने गठन किया है, कि वो किस किस को आमंत्रित करता है। क्या वो बीजेपी के ही नेताओं को आमंत्रित करेगा, बीजेपी से दूसरे लोगों को आमंत्रित करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि भाजपा की दृष्टि में तो अखिलेश यादव भी हिंदू नहीं है, मायावती भी हिंदू नहीं है, शरद पवार भी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, और अब उद्धव ठाकरे भी हिंदू नहीं रह गए हैं। तो विषय ये गंभीर है। दूसरा विषय, आप जो धार्मिक और एक गणना के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये कहते हुए थोड़ा मुझे ये लग रहा है, आश्चर्य है मुझे, कि ये विष्णु शयन काल चल रहा है, जो चातुर्मास होता है, विष्णु भगवान विष्णु हरि विष्णु का जो शयन काल है, इसी को चातुर्मास कहते हैं। और देवोत्थान एकादशी को विष्णु और देवताओं का जागरण होता है, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो इस 4 महीने में ये जो चातुर्मास है, इसमें एक तो संत महापुरुष सन्यासी कोई यात्रा नहीं करते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम का जब मंदिर का भूमि पूजन होगा तो आह्वान किया जाएगा देवताओं का, और देव शयन चल रहा है, ये काल जो है भगवान विष्णु का शयन काल है, तो भगवान विष्णु का आह्वान होगा। तो भगवान विष्णु का आह्वान शयन काल में कैसे होगा? तो एक बहुत बड़ा एक गंभीर प्रश्न है। क्या ये तिथि ज्योतिष और शास्त्रों के हिसाब से तिथि निश्चित की गई, या पॉलिटिकली, हाँ आचार्य जी, या प्रधान, हाँ ये किसने निश्चित की? इस पे एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, मुझसे नहीं, हरिद्वार, काशी, पुरी, बहुत से लोगों ने भी ये चर्चा की है हमसे, और पंडित बेनीवाल जी बैठे हैं, वो भी शायद इस पे मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसा लगता है। रिएक्ट करिए। देखिए शंकर जी, सबसे पहली बात तो देखिए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको मुबारकबाद हो कि भगवान राम का मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। अब रही बात जो ये आपने एक हमारा एक प्रश्न जो आया सामने, भी शुभ घड़ी है या नहीं है। देखिए आपको मैं बता दूं, शुभ घड़ी या अशुभ घड़ी भगवान के लिए कोई भी एक क्षण को भी अगर जब भगवान को भूलता है, पृथक होता है, तो ये पहला शब्द है हमारे सनातन धर्म के अंदर, कि भगवान को एक क्षण को भी आप ना भूलें। एक क्षण को भी, कोई घड़ी हो, कोई पैर हो, कोई जगह हो, कोई भी हो, भगवान के नाम से वो चीज अपवित्र पवित्र हो जाती है।
और अपवित्र भगवान को अपवित्र नहीं कर सकता। ये तो एक शास्त्र के बारे में बात रही। बात आए आप जरा ये पवार साहब ने जो कहा है कि कोरोना का होना चाहिए या प्रायोरिटी राम की होनी चाहिए, भैया मैं बता दूं, आप प्रधानमंत्री देश के हैं, 2 घंटे के लिए जा रहे हैं और जैसा कि आपके मीडिया ने दिखाया है 200 आदमी निमंत्रण किए गए हैं टोटल कोरोना की वजह से। और रही बात पूजन की, पूजन को आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे काशी में काशी विद्युत परिषद है जिसमें 500 विद्वान हैं देश के और मुधर्ण विद्वान हैं, कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हैं। उन काशी के विद्वान जा रहे हैं वहां पे उद्घाटन कराने के लिए, वो शुभ मुहूर्त करने के लिए। और उस काशी के जो विद्वानों को अगर कोई चैलेंज कर देता है इस ब्रह्मांड पे, शायद मेरे ख्याल इसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं रहता। दूसरी बात, शयन काल है, इसमें शायद देखिए शयन काल की मैंने आपको बताया ना, ये विद्वानों ने जो भी निकाला है, जो डेट मुहूर्त निकाला है, ये तो वो जानते हैं। बोलिए आचार्य जी। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये घड़ी आई है, शुभ घड़ी उन्होंने निकाली है, तो बेशक से वो जिस भी हालत में उन्होंने निकाली है, आप उनको लीजिए और आप उनको से पूछिए उन्होंने क्यों निकाला है। अगर जो उन्होंने मुहूर्त निकाला कोई चीज देख के निकाला होगा, अगर जो इसी पे प्रश्न उठाते तो शरद पवार जी फिर इस पे प्रश्न उठाए ना, अगर ये मुहूर्त काल ठीक नहीं है। ये तो वो कोरोना पे प्रश्न उठा रहे हैं। अभी कोरोना, ये मुझे बताइए, प्रधानमंत्री एक अकेले हैं मोदी जी जिन्होंने कोरोना को लेके सबसे पहले एक दिन बंद किया, उसके बाद में दीपक जलवाए, उसके बाद में कोरोना का सबसे पहले देश में बंद कराए। वाशिंगटन पोस्ट को बताता हूं मैं आपको, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देखिए आप, अमेरिका की। यह कहा गया है कि इस भारतवर्ष में सबसे कम लोग क्यों मरे, आश्चर्य कर रहे हैं। तो साहब ये कोरोना का जवाब तो आपके सामने है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये शुभ घड़ी है, मुहूर्त की घड़ी, अगर जो हमारे विद्वानों ने किया है तो इसको आगे जरा बढ़ाइए। राहुल लाल जी, आस्था के प्रतीक है राम, अब उद्घाटन हो रहा तो क्यों सवाल उठा रहे हैं उस पर? अभी तक तो हम ये बोलते थे कि कब मंदिर बनेगा, तारीख बताइए। अब तारीख सामने आ रही तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भव्य दिव्य राम मंदिर बने ये तो हर कोई चाहेगा, लेकिन देखिए समस्या कहाँ से खड़ी हो रही है। समस्या यहाँ से खड़ी हो रही है कि पूरा राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। उसको भारत की एक पार्टी बिल्कुल चाह रही है कि उसके एक तरह से उसका सारा क्रेडिट जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कारण से बन रहा है, जबकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल एक स्पष्ट आदेश है और उस आदेश के अनुसार एक काफी वर्षों पुराना लंबित मामला था जिसका निस्तारण हुआ। प्रथम चीज। द्वितीय चीज की देखिए, शरद पवार को गलत ढंग से लिया जा रहा है। शरद पवार का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भव्य दिव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बल्कि देखिए वो जो स्टेटमेंट है वो उस व्यथा के साथ वो स्टेटमेंट आया हुआ है कि अभी इस समय देश भर में एक साथ कई गंभीर समस्याओं से देश जूझ रहा है। इस समय अभी यहाँ पे देखिए जो कोरोना की स्थिति क्या है, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोरोना जो है कि एक दिन में 40,000 जो है कि मामले हैं, अब तक का सबसे ज्यादा मामला है इस समय। बिहार में हम लोग देख रहे हैं स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, वहां पे अधिकारी तड़प तड़प के मर जा रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो स्थिति यह है कि जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तय हो जाना चाहिए वो तय नहीं हुआ। हम लोगों ने लॉकडाउन किया हम लोगों ने यहाँ पे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो परिणाम आना चाहिए था, केवल लॉकडाउन आपके कोरोना के समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लॉकडाउन के साथ साथ आपको उसी में जांच की गति, जो अभी जांच की गति अगर उसमें 564 केसेस पे लॉकडाउन लगाया गया था तो वो गति दिशा रहती तो आज कोरोना का मामला नहीं उठता, हम लोग निपट भी चुके होते इससे। तो ये सब के प्रति जो देश भर में जो समस्याएं गंभीर रूप से चल रही हैं, उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आपके प्राथमिकता में क्या है, इन सब चीजों को कहां पे आपने प्राथमिकता में रखा हुआ है। तो ये देखिए अभी हम लोग देख सकते हैं अपने हम लोगों की अर्थव्यवस्था की किस तरह की स्थितियां जा गई हैं। लॉकडाउन ने एक तरह से जो कि कोरोना को रोकने में सक्षम नहीं रहा, साथ ही साथ जो है कि इस समय हम लोग नेगेटिव ग्रोथ रेट का सामना कर रहे हैं। हम कई तरह की जो कितने सारे लोग जो है कि बेरोजगार हो गए हैं। तो पहले से जो अर्थव्यवस्था एक तरह से सुस्ती का सामना कर रही थी, वो अर्थव्यवस्था का जो बयान आप कह रहे हो ठीक है, उनके बयान को मैं राम विरोधी बयान तो मुझे नहीं दिख रहा है। वो बयान एक तरह से वो प्रधानमंत्री को, आचार्य प्रमोद जी आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। देखिए ये विषय जो ना एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस और ये जो ज्योतिष, ये तीनों का मिक्स हो गया है। शरद पवार जी ने जो बात कही है, शरद पवार जी ने अपने एंगल से बात कही है, अपने दृष्टिकोण से बात कही है। मेरी बात जो है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं काशी विद्वत परिषद का भी हवाला दिया पंडित जी महाराज ने, बेनीवाल जी ने। मैं कह रहा हूँ जब भगवान राम का राज तिलक होना था तो स्वयं भगवान थे, उसका भी मुहूर्त निकलवाया था गुरु वशिष्ठ से। तो प्रश्न है कि यदि ये जो काशी विद्वत परिषद है और तमाम हमारा जो शास्त्र है
उसके आधार पे ये परंपरा लाखों वर्षों की है कि इस विष्णु शयन काल में कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता। तो ये सवाल तो काशी विद्युत परिषद को, इसका जवाब काशी विद्युत परिषद ने अगर ये मुहूर्त दिया तो उनको देना पड़ेगा। अगर काशी विद्युत परिषद या आचार्य प्रमोद कृष्णम या कोई भी ब्राह्मण ये कह दे कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो सत्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। या तो शास्त्रों को अलग कर दीजिएगा, एक तो सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि उस समय पंचक लगे हुए हैं, तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तिथि जो है प्रधानमंत्री हाउस से इसका निर्धारण हुआ है, सुनिश्चित हुई है, या संत महात्माओं ने की है? तो ये एक सवाल खड़ा रहेगा जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं आएगा। सवाल है अब कोरोना का। कोरोना में मैं बेनीवाल जी को बताना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी के कहने पर ताली भी बजाई, हमने थाली भी बजाई, हमने दीपक भी जलाया। सारा विपक्ष जो था प्रधानमंत्री जी के ताली, थाली और दीपक का विरोध कर रहा था, लेकिन हमने तो किया वो काम फिर भी। लेकिन कोरोना जो है वो आज 10 लाख से ज्यादा 11 लाख हो गया। तो प्रधानमंत्री जी अगर भगवान श्री राम की शरण में जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वो कोरोना में भारत सरकार पूरी फेल हो चुकी है, तो उनकी शरण में जाकर के ये कहें कि भाई इस समस्या का समाधान आप ही करो। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री राम इस देश से कोरोना को जल्दी भगाएं। शायद इसका जवाब अनिला सिंह जी देंगे। अनिला जी जवाब दीजिए, कोरोना को लेकर आप फेलियर हैं, थाली ताली बजाने से कुछ नहीं हुआ। आज भी केसेस आप देखिए 10 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, न जाने कितने लाख तक पहुंचेंगे हम लोग। हॉस्पिटल्स की हालत, तो सवाल फिर शरद पवार का वही है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। सवाल फिर घूम के वहीं आ जाता है। जी, मैं उत्तर देती हूँ। देखिए, इस प्रकार का भाव मुझे बिल्कुल भी मैं अपेक्षा नहीं कर रही थी कि भाई जो हमारे आचार्य जी हैं वो ये उत्तर देंगे। मुझे लग रहा था कि राजनीति अपनी जगह है, परंतु अगर हम धर्म के विषय में चर्चा करते हैं तो ये एक आचार्य हैं और धर्म की ही बात करेंगे, क्योंकि जब हम आचार्य की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, संत की बात करते हैं, तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर बात करते हैं। जैसे महिलाओं का विषय आता है तो मैं दल से ऊपर उठकर बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसी महिला मानती हूँ जो महिलाओं के विषय को बहुत स्ट्रांगली डिबेट करती है। परंतु अभी मैंने देखा कि आचार्य जी ने बहुत कुछ कह दिया, राजनीतिक रूप से कह दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इनका भी अपना कालकी धाम है, वहां पर अलग अलग कार्य होते होंगे जी, ये करते भी होंगे, इनकी अपनी प्रायोरिटीज भी तय होंगी, ठीक है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को अगर आमंत्रित किया जा रहा है, वो स्वयं नहीं जा रहे हैं, अगर आमंत्रित किया जा रहा है तो इतनी बड़ी परेशानी क्यों है? और ईश्वर की अगर हम बात करते हैं, ईश्वर के बनाए हुए सारे दिन हैं, और जिन लोगों ने आमंत्रित किया है, जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है, उन्होंने कुछ सोच समझकर देखकर किया हुआ होगा। आप उनके विवेक के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। पूरा विश्व ये कह रहा है कि भारत में जिस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल किया गया है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें कर्नाटका भी है, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी है, वो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पूरा विश्व ये कह रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ब्राजील के बराबर की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में है, और ब्राजील और एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ब्राजील के हालत देख लीजिए कोरोना की क्या है, वही आबादी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, ऐसा है, राजनीति करिए, खूब करिए, हम लोग राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं, परंतु कुछ विषय छोड़ देने चाहिए, याद कर लेने। और अभी भारतीय जनता पार्टी के विषय में कह रहे थे हमारे जो एक को पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि लग रहा है जैसे बीजेपी जो है भगवान राम मंदिर का जो निर्माण है उस पूरे इशू को हाईजैक करना चाह रही है। मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के कितने लोगों ने वहां पर शहादत दे दी है, कितने कार सेवक मर गए हैं? मैं कहूंगी आप सारे, हम देखिए भगवान श्री राम हो तो हम इस प्रकार के विषयों को कोई ठीक है के करीब है, और ये हर हिंदू या हर वो व्यक्ति जो धर्म का पालन करना चाहता है, ये विषय उसके हृदय के करीब है। ठीक है अनिला जी, राजनीति ना करे तो अच्छा है। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों सवाल उठ रहे हैं मैं जवाब लूंगा आचार्य से भी, और राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है यहाँ पर। ब्रेक के बाद ये लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह, राहुल लाल, आचार्य प्रमोद कृष्णन, पंडित जेके बेनीवाल जी, आप चारों का एक बार फिर से स्वागत। आचार्य प्रमोद जी, आप रिएक्ट करना चाह रही थी। अनिला जी ने सवाल उठाए, उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि क्यों राजनीति हो रही है इस पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आचार्य जी के पास आवाज लीजिए। राहुल लाल जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिला जी ने एक सवाल उठाया कि राजनीति ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का भी हम उदाहरण देंगे, धीरे धीरे हम राजस्थान की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि एक तरफ अगर ये कहा जाता है कि भगवान राम के आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं, क्या राजस्थान में हो रहा है क्या भगवान राम के आदर्शों का पालन? ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि खरीद फरोख्त के जो आरोप लगे हैं, ऑडियो टेप सामने आए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अनिला जी ने जो कहा उस पर आप रिएक्ट करना चाहिए। अनिला जी ने कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी या दूसरे पार्टी के लोगों ने इस आंदोलन में कितना भाग लिया। देखिए, आज जो भव्य दिव्य राम मंदिर बनने की तरफ अग्रसर है, वो उस आंदोलन के कारण बनने के लिए अग्रसर नहीं है। वो जो आंदोलन हुआ उसके कारण से जो ढांचा तोड़ा गया, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अलग से आदेश दिया और उसके ऊपर अलग से कार्रवाई चल रही है। तो ये जो पूरा राम मंदिर बनने का जो रास्ता प्रशस्त हुआ है, वो विशुद्ध रूप से हमारा जुडिशियल प्रोसेस था और जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा ये रास्ता आज यहाँ तक पहुँचा है। ये अगर ये आंदोलन हुए नहीं हुए, उन आंदोलनों के द्वारा राजनीतिक दलों ने लाभ लिया, जनता में जागरूकता, ये तमाम तरह के आप तर्क दे सकते हैं। लेकिन मंदिर बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका इस आंदोलन से क्या संबंध है? दोनों के बीच में मुझे कोई रिश्ता नहीं नजर आ रहा। जब आंदोलन से संबंध नहीं है, खुद उस ढांचा को तोड़ने को भी जो है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे गलत ही बताया है, ऐसा था नहीं कि उसको सही ठहराया गया है। तो ऐसे स्थिति में मंदिर निर्माण की पूरे प्रक्रिया को किसी पार्टी विशेष से ना जोड़ा जाए। यह एक संवैधानिक प्रोसेस से हुआ है और वो एक धार्मिक मामला, सबों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें किसी का श्रेय लेने और नहीं लेने का कोई मामला इसमें बनना नहीं चाहिए। कुछ लोग इसको आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जोड़ के देख रहे हैं। यही तो चीज है ना कि इसको बिल्कुल जोड़ के देखा जा रहा है। आप नहीं, ये बिल्कुल है। देखिए, भारत में हर घटनाक्रम घटती है और उसका राजनीतिकरण होता है, और इस घटनाक्रम का भी हो रहा है। क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव सामने में है और वहां की हम लोग अभी स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बिहार की नजर आ रही हैं। वहां पे देखिए, बिल्कुल शासन प्रशासन कोरोना के मामले में बिल्कुल विफल हो रहा है। अभी बिहार की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थितियां बनी हुई हैं। अब जो आपका सवाल था कि क्या यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श थे, उन आदर्शों के हिसाब से क्या राजस्थान संचालित हो रहा है? तो बिल्कुल है कि देखिए, जब खरीद फरोख्त अब आप कर रहे हैं, दल बदल के तमाम प्रावधानों की कमियों को ढूंढ के, जो आपके संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 91 संविधान संशोधन के किए गए थे, स्वयं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें 1/3 वाले प्रावधान को समाप्त करके 2003 में उसको 2/3 वाला प्रावधान उसमें लाके रख दिया था। लेकिन उसके कमियों का भी पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वैसे समय में अगर जो हमारे नीति निर्माता हैं, वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नीतियों के अनुसार चलते तो ये समस्याएं नहीं आती। ये समस्या आती ही नहीं इस तरह की। ये स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, तो अभी इस समय हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश के मामले में भी पूरे घटनाक्रम को देखा। तो ये हम लोग इसको कह ही रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस फेस थर्ड में है, जो राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। जवाब दीजिए अनिला जी। बहुत ये आरोप तो है ही आपके ऊपर। आप एक तरफ ये राम मंदिर की बात ठीक है, राम सबके आदर्श हम सबके, लेकिन क्या इन आदर्शों का पालन हो रहा है क्या राजस्थान में? विधायकों की खरीद फरोख्त, अब तो ऑडियो टेप भी सामने आ गए हैं, FIR तक हो गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी तक हो गई है। मैं उत्तर देखिए, सबसे पहली बात तो है, जहां तक राम मंदिर का विषय है, जैसा मैंने कहा कि हमारे लोग जो हैं लगातार इस युद्ध में लड़ते आए, बहुत सारे शहीद भी हुए और हमारे ही बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मुकदमे नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि नहीं कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे गोलियां चलानी पड़े, और चलाई उन्होंने और सरयू का रंग उन्होंने लाल किया। ठीक है, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करती हूँ तो वो कहाँ से शहादत देंगे? इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो राजीव गांधी ने कहा, एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, और उस धरती हिलती में हजारों सिखों के जो सर है वो कलम कर दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये राजनीतिक दल तो सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान श्री राम के जो मंदिर निर्माण है, उसका जो लड़ी गई है, उसमें कितना सब कुछ देना पड़ा है, तन मन धन सब कुछ जो नछावर किया गया है। राजस्थान पे वापस आ जाते, भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब? ये तो कांग्रेस से आपस में लड़ रही है। गहलोत और सचिन पायलट जी, इनकी आपसी लड़ाई हो रही है। घर संभल नहीं रहा है, अपना घर संभलता नहीं है, दोष दूसरे को दे रहे हो। अरे अगर आपके पास कोई टैग प्राइस नहीं है, आप जैसा कह रहे हो हमारे विधायकों को तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका ये टैग प्राइस लगा रहे हैं, वो लगा रहे, सब कुछ पता है तो क्यों नहीं संभाल लिया भाई?
इतने आप ज्ञाता हैं, आप पाठ पढ़ा रहे हैं सचिन पायलट को इतनी कम उम्र में आ गया और एनएसयूआई पे रगड़ा नहीं लगा, ये नहीं लगा। गहलोत साहब जरा अपना इतिहास भी तो सब लोगों को बता दें, किस उम्र में आए राजनीति में, किस उम्र में मंत्री बने। आरोप पर तो ये आपके कांग्रेस का नेताओं मंत्रियों पर भी तो लग रहे हैं अनिला जी। हाँ, तो मैं ये देखिए, कांग्रेस की जो लड़ाई है ना, अंग्रेजी में कहावत है कि दे आर वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक। वो अपने जो गंदे कपड़े हैं ना, वो पूरा लोगों में आके धुलाई कर रहे हैं, तो देखने वाले देख रहे हैं। अब ये दोष लगा रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने जो खरीद फरोख्त करी, हमारे पास ऑडियो टेप है, तो कुछ प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूछे है ना, उसका उत्तर दे दे। किसके अगर ये ऑडियो टेपिंग हुई है, किसके हुक्म से हुई है, जरा ये भी बता दिया जाए। और कैसे आप सिद्ध कर रहे हो कि जो ऑडियो टेप है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज है? उसको क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं गहलोत साहब? सब चुप है। ठीक है, राहुल जी रिएक्ट करिए, फिर मैं आचार्य प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं उसके बाद, अगर आपको मेरा ऑडियो आ रहा है। अच्छा मुद्दा उठाया ऑडियो टेप के मामले पे कि आखिर ऑडियो टेपों की क्या, अगर वो जो टेप है उसकी संवैधानिकता की क्या स्थिति है उसकी। देखिए, रियल में हम लोग अगर इस मामले के घटनाक्रम में, मैं शंकर जी एक उदाहरण दूंगा। अब से कुछ समय पहले जब प्रशांत भूषण ने एक मामला सीबीआई डायरेक्टर से मिलने वाले लोगों को लेके एक मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा जो लोग जा रहे थे, अपॉइंटमेंट जिनके हो रहे थे, पूरा का पूरा वो डायरी वो लेके आ गए थे, उसकी फोटोकॉपी लेके। तब उसमें सत्तारूढ़ पार्टी ने यही सवाल उठाया था कि आखिर ये डायरी इनके पास कहां से आ गई, यानी वो डायरी कहीं ना कहीं गलत रास्ते से आई है, इसलिए उस तरह के गलत तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार ना करे, उसको महत्व ना दे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था उस समय कि देखिए, इस पूरे मामले के दो पक्ष हैं, अगर वो डायरी गलत ढंग से आई है, गलत ढंग से चीजें हुई, तो उसकी एक अलग से पैरेलल जांच की जाए। लेकिन अगर उस गलत प्रक्रिया के माध्यम से हमारे पास कोई साक्ष्य आया है, तो हम उस साक्ष्य के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो यही चीज है कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि आज राइट टू प्राइवेसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में अगर टेप गलत ढंग से प्रोटोकॉल के तहत या जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से अगर उसको नहीं किया गया है, तो वो एक अलग जांच होगा। लेकिन उसके माध्यम से जो अलग अलग विधायक है वो वॉइस सैंपलिंग देने से बच रहे हैं, तमाम तरह की चीजों से, तो ये प्रोसेस एक अलग ढंग से चलेगा। ठीक है आचार्य जी, आप बहुत देर से आप मेरा ऑडियो शायद नहीं आ पा रहा था, मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है आचार्य जी, तो समस्या कहां आ रही है? पहले तो बोलते थे कि मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, तारीख बताइए। अब तारीख बता दी, उद्घाटन की तारीख सामने आ रही, तो उस पर राजनीति हो रही है। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति अनिला जी से थोड़ी सवाल है, ना बीजेपी सवाल है। जिन्होंने मुहूर्त निकाला, मेरा सवाल तो उनसे है। अब मैं बहुत सी बातें ऐसी करता हूँ अनिला जी को, जब मैं बीजेपी की लाइन पे चलूंगा तो बहुत अच्छा लगूंगा। अब मैं जब कांग्रेस की भी कई ऐसी बातें हैं जिनका मैं समर्थन नहीं करता, जैसे उन्होंने ताली बजाने का, थाली बजाने का, दीपक जलाने का समर्थन नहीं किया, लेकिन मैंने किया क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है, दीपक जलाना। तो प्रश्न ये है कि सच को सच तो कहो। अब जो ये मुहूर्त का विषय है, तो मुहूर्त का विषय तो उन्हीं से उठेगा भाई। जब विष्णु शयन काल चल रहा तो आपने मुहूर्त निकाला कैसे? अब दूसरी बात, दूसरा सवाल अनिला जी अभी कह रही थी कि भाई राम मंदिर आंदोलन के अंदर, भाई रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी। तो ये भगवान राम तो कण कण में है, भगवान राम तो सबके हैं। क्या भगवान राम समाजवादियों के नहीं है? भगवान राम बसपाइयों के नहीं है? भगवान राम कांग्रेसियों के नहीं है? तो भगवान राम पर पेटेंट हो जाएगा बीजेपी का। देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो बीजेपी का कोई रोल नहीं था, सारी शहादत देने वाले कांग्रेसी थे। तो क्या भाजपा वाले इस देश में नहीं रहेंगे? ये कैसी बातें करते हैं आप? प्रश्न अब तीसरा आ गया राजस्थान का। अनिला जी अभी कह रही थी कि भाई वो किस आदेश के आधार पे फोन टेप हुआ। अभी मिस्टर लाल ने जो कहा, मैं सहमत हूं इससे कि भाई जो चोरी हो रही है वो चोरी किसने बता दी, उसका गुनाह थोड़ा ही है। अरे भाई, केंद्र का मंत्री अगर खरीद फरोख्त में लिप्त है, वो ऑडियो टेप जो करने का अधिकार है वो किसको है किसको नहीं, इसका फैसला होगा, कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल का मिनिस्टर जो है वो एमएलए खरीद फरोख्त की बात करता है? तो ऐसे मिनिस्टर को तो बर्खास्त हो जाना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और वो जब सेंट्रल का मिनिस्टर भी अगर अपनी बात पर टिकता नहीं है, अरे कह दे कि हाँ मैं खरीद फरोख्त कर रहा था। तीसरी बात, अनिला जी ने एक सवाल और उठाया कि भाई कांग्रेस पार्टी के भीतर का मसला है, ये अपने आप को संभालें। अरे बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर का मसला है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत की लड़ाई ये सब जग जाहिर है। लेकिन क्या पड़ोसी के घर में अगर सामान खुला है तो क्या दूसरे पड़ोसी का ये फर्ज बनता है कि उसे चुरा ले या उसे उस पर अपना अधिकार जमा ले? तो ये लोकतंत्र की कौन सी मर्यादा है? बाकी दूध का दूध, पानी का पानी जांच के बाद हो जाएगा। अगर उस ऑडियो टेप के अंदर आवाज सेंट्रल मिनिस्टर की है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
और ये जो विषय है कि किसके आदेश से टेप किया तो उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, ठीक है। पंडित बेनीवाल जी, मैं आपके पास आता हूँ। कोरोना के बहुत सारे नियम हैं और शरद पवार ने भी ये सवाल उठाया कि ऐसे में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे 5 अगस्त को। इसका मैं आपसे पहले धार्मिक महत्व समझना चाहता हूँ। दूसरा जो नियम बनाया गया था वो ये था कि 60 साल से ज्यादा उम्र किसी की हो तो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि संघ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जो चेहरे थे पुराने, हम सभी जानते हैं, उमा भारती से लेकर मुरली मनोहर जोशी और तमाम लोग, कहा जा रहा है कि सब लोगों को वहां पर आमंत्रित किया जाएगा, वो लोग इकट्ठा होंगे और खासतौर पर प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं तो क्या ये नियम लागू नहीं होता फिर? देखिए शंकर जी, देखिए ये यहाँ पर दो बातें मिक्स हो रही हैं। हाँ। सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद जी, राधे राधे मेरा स्वीकार कीजिए। आचार्य जी हमारे पुराने साथी हैं और हम हज़ारों डिबेटों में साथ रहे हैं। आचार्य जी बड़ा नहीं, आचार्य जी बहुत एक वाजिब सवाल उठा। देखिए मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, ना मैंने कभी की है, ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना ईसाई हूं। मैं तो केवल आपका हूं और आप मेरे हैं, बस मेरा इतना ही परिचय है। मैं धर्म के आधार पर बात कर रहा हूं, सनातन धर्म के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, आचार्य जी ने जो बात उठाई है किसी हद तक मैं उन बात पे सहमत हूं। उन्होंने एक बात उठाई है, देखिए उन्होंने, वो किसी भी विचारधारा से हों फिर भी मेरे संत हैं, मैं उनका आदर करता हूं, करता रहूंगा और हमेशा हमने किया है। जहां तक उन्होंने बात उठाई है मुहूर्त की, अब उन्होंने ये उठाई है मुहूर्त की, कोरोना की, 2 बातें आपकी आई हैं। मुहूर्त की बात है तो भैया ट्रस्ट से आप बात कीजिए। मैं तो ये कहता हूं एक धार्मिक होने के नाते हमारे यहाँ पे 3 मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है। अगर जब आप भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो आपको ना देश, ना नियम, ना काल, ना कुछ नहीं चाहिए। आप राधे राधे करते रहिए। आप बाथरूम में बैठे तो अच्छी जगह बैठे हैं तो बुरी जगह बैठे, कहीं भी आप चल सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक मुहूर्त की बात आपने कहा है, मुहूर्त का देखो हमारे ट्रस्ट ने उसका मुहूर्त निकलवाया है। किससे निकलवाया है? नहीं, देखिए मैं पूरी बात कर लूं। आप अपनी बात पर अड़े हैं ना अभी भी? नहीं, वो प्रमोद जी ठीक, देखिए प्रमोद जी ने एक सवाल उठाया, नहीं वो तो कह रहे हैं ना मैंने सवाल उठाया है, आप उनका सवाल ठीक है। अब कोरोना की नहीं, आपने कोरोना का सवाल है उसका जवाब दे दूं मैं। उन्होंने कुछ आमंत्रण किए हैं 50 साल से ऊपर के। देखिए ये सरकार है और सरकार जब इतना भव्य कार्यक्रम, 1000 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने साहब अंग्रेजों को तो कब लड़ाई लड़ी है, हमने तो मुगलों से लड़ाई लड़ी है और वो मुगल से लड़ाई लड़कर आज हमारा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये एक सौभाग्य दिया है सनातन धर्मियों को। मैं समझता हूं कि ऐसे सवाल अभी इस समय पे इससे बचा जाना चाहिए और भगवान राम का आगे इसको सनातन धर्मियों के लिए तो इतनी खुशी की बात है कि शायद वो रोम रोम में राम कौन है? राम इस जगत के पिता राम है, सीता माता है जगत की। तो भैया शरद पवार के लिए वही माँ बाप है, हमारे भी वही माँ बाप है। मंदिर निर्माण जब हो रहा है तो स्वागत करना चाहिए सबको। देखिए बेनीवाल जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत ही प्रकांड पंडित हैं और धर्म में इनकी बहुत ही ज़बरदस्त आस्था है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं क्या, सभी लोग करते हैं। 2 विषय हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं शंकर जी, इसमें तू मैं की झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी का कोई प्रश्न नहीं है। सीधी सी बात, मेरा जो सवाल है वो ये 2 विषय। एक है सुमिरन का विषय, जो भक्ति की योग की बात भगवान कृष्ण ने भी की, जो बेनीवाल जी कह रहे थे। सुमिरन के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। एक विषय कर्म कांड, जो कृत्य है, जो क्रिया है, जो कर्म कांड का विषय है, उसी में मुहूर्त आता है, उसी में तमाम तरह के जितने भी संस्कार हैं वो आते हैं, उसमें विवाह है, उसके अंदर और भी बहुत से तमाम तरह की चीजें हैं। तो जो कर्म कांड से संबंधित विषय है उसी में मुहूर्त और शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है। तो वो इन 4 महीने में हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में उनको वर्जित कहा गया है। और तमाम देश के सन्यासियों को, साधुओं को जो चतुर्मास किया जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी यात्रा भी वर्जित है। तो मैं ये अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये किस हालात में किन विद्वान पंडितों ने, किन विद्वान ज्योतिषियों ने ये मुहूर्त निकाला। भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का मंदिर का मुहूर्त निकाल रहे हैं आप, और भगवान विष्णु के शयन काल में निकाल रहे हैं। तो जब पूजा होगी तो किसकी होगी? देवताओं का आह्वान होगा, देवताओं के आह्वान से नारायण का आह्वान होगा। नारायण का शयन काल है, देव उत्थान एकादशी दीपावली के बाद आती है, उसके बाद फिर शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो मेरा सवाल बीजेपी से नहीं है, मेरा सवाल बीजेपी से नहीं है। देखिए ये कर्मकांड का विषय है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए ये आप देखिए ये तो उन नहीं ट्रस्ट के लोगों से, देखिए ये सवाल है। और ये जो जहां तक आपने चतुर्मास की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो आचार्य जी गलत नहीं कह रहे हैं चतुर्मास में। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे इफ बट हैं।
मैं उसको अब 2 मिनट में 5 मिनट में तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन इतनी बात कहते हैं। हाँ, उन विद्वानों से आप पूछिए, आप मीडिया वाले हैं, आप पूछिए। उन्होंने एक प्रश्न उठाया शंकराचार्य ने, उन्होंने आचार्य जी ने, तो वाजिब प्रश्न आप पूछिए। लेकिन ये मैंने जो सुना है, मैंने कोई तारीख नहीं तय की, मैंने जो सुना है वहां के हमारे संत महापुरुष अयोध्या के प्लस वाराणसी से हमारे पंडित आ रहे हैं जो ये कर्मकांड कराएंगे, और वो किस मुहूर्त में कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये वो जानते हैं। मैं उसके विषय में मैं अपने संतों के बारे में कोई भी चीज नहीं कहना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम के विषय में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान राम का कभी भी नाम ले सकते हैं और किसी समय भी नाम ले सकते हैं। बोलिए आचार्य जी। वो बात ठीक है आपकी। नहीं, मैंने समर्थन किया है। सुमिरन के लिए, भक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें तो स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें तो किसी जगह की स्थान की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव, जहाँ शमशान में भगवान शिव की आराधना होती है वहाँ भी होती है। हमारे यहाँ तो बहुत सी विधि हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है, मुहूर्त जहाँ लग गया तो वो तो फिर कर्मकांड से संबंधित है। तो मेरा सवाल उनसे, और बेनीवाल जी भी इस बात से मेरी सहमत होंगे कि उस समय पंचक लग रहे हैं, भादो मास लग रहा है, अमावस है, शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा विषय बार बार वहीं आके अटकता है। खैर, इस पे आगे चर्चा होती रहेगी और ये मुद्दा उठेगा। ठीक है अनिला जी, मैं अब फिलहाल हमें भगवान श्री राम का जो मंदिर का अगर मुहूर्त हो रहा है उस पे हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, हम समर्थन व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए, राष्ट्रपति जी को वहां जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। देखिए आचार्य जी, आप हमारे साथ दूसरी जगह भी गए हैं और यहाँ भी हम आपको आमंत्रित करते हैं। भगवान राम के दरबार में चलेंगे, भले मुहूर्त से पहले जाएं या कोरोना के बाद जाएं। देखिए, हमारे पाल घर के अंदर आप भी संत हैं, 2 संत मारे गए, लेकिन हमने कोरोना की वजह से हम लोगों ने पूरे अखाड़ा परिषद ने हम लोगों को कितनी बार फोन किया, साहब आपने अपनी संस्थाओं के लोग लाइए, यहाँ लाइए। हमने नहीं कहा, नहीं, हमारा एक भी सत्संगी नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना काल है, हम इसको बिगाड़ना नहीं चाहते। और इस देश की अगर रक्षा की है तो मैं एक सनातन धर्मी के नाते कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी अगर जब लॉकडाउन नहीं करते, मैं आपको संख्या, ये मौत की संख्याएं हमारे देश में बहुत ज्यादा होती। इसलिए देखिए, हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, बल्कि भगवान राम के मंदिर का विषय है, और ये हमारे राजनीति का विषय नहीं है। शरद पवार जी के लिए राजनीति का विषय होगा, हमारे लिए आस्था का विषय है, और ये आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। हम तो सुबह उठते हैं तो राम का नाम लेके सुनते हैं, और सोते हैं तो राम अक्षर का नाम भी बता दूं मैं, इसकी परिभाषा। रा का मतलब होता है विश्व, और मैं का मतलब होता है ईश्वर, जो सब पे शासन करे, उसका नाम राम है। तो वो राम तो सब पे शासन कर रहे हैं। ठीक है अनिला जी, मैं आपके पास आता हूं। सवाल बहुत सारे हैं, मेरा सवाल आपसे, आपने जो सुना उसका रिएक्ट करिएगा, लेकिन मेरे भी 1-2 सवाल हैं, उसी में जोड़ देता हूं मैं। 5 तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए? क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये संघ परिवार का एक समारोह होगा, जो भूमि पूजन की बात कही जा रही है? कौन कौन लोग इसमें आमंत्रित होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी लगातार चाहे मैं हूं और चाहे जो हमारे बेनीवाल साहब है, पंडित बेनीवाल साहब है, उन्होंने भी ये लगातार कह रहे हैं कि भाई आप ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछ रहे हैं। वहां पर मुहूर्त निकाला गया है, 2 तिथियां दी गई थी, 3 और 5, कि भाई इसमें से आप एक चुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आपसे किया प्रश्न, मैंने अपने वक्तव्य में ये बोला अनिला जी कि मैंने बीजेपी से प्रश्न नहीं किया, मैंने आपसे भी नहीं किया अनिला जी। मैं ऐसा बेहुदा काम नहीं करूंगा कि मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि मुहूर्त आपने क्यों निकाल दिया। तो जो तिथियां दी गई, पीएमओ ने एक तिथि दे दी। नहीं, ये अभी शंकर जी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना कि भाई क्या 5 तारीख आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं कि यह शयन काल है, ऐसे में शायद वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं बात कर सकूं कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा खराब है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं 365 दिन को शुभ मानती हूँ और हर सेकंड को बहुत शुभ मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए हैं। मैं उस प्रकार की भाव रखती हूँ। पर जो कुछ हो रहा है, पर आप क्या समझ रहे हैं कि सैकड़ों साल की जो लड़ाई है, अब वो दिन आ रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। तो जितने हमारे महात्मा संत पुजारी हैं, वो सब क्या मूर्ख हैं जो मुहूर्त निकाल रहे हैं? 2-4 लोग जो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, शरद पवार जी जैसे,
कोरोना और श्री राम की तुलना कर देते हैं, उनकी बुद्धि पर मैं क्या करूं? जितना ये बोल रहे हैं, जितना ये चाहे कांग्रेस बोल रही हो, चाहे एनसीपी बोल रही हो, शिवसेना चुप बैठी हो, चाहे समाजवादी पार्टी बोल रही हो, मैं तो धन्यवाद देती हूँ। उतना ही लोगों में विश्वास बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि ये लोग क्यों बोल रहे हैं ये भी जनता समझती है अच्छी तरीके से। अभी आचार्य जी ने कहा कि कण कण में ईश्वर बसते हैं, तो इन्होंने तो किसी स्थान की आवश्यकता क्या? तो मैं ये भी क्षमा चाहूंगी आचार्य जी, आपका भी आश्रम है, जब हर जगह आप संत हो, आप हर जगह घूम सकते हो, कहीं बैठ सकते हो, तो स्थान की आवश्यकता क्या? हम घर क्यों बनाते हैं? हमें इसकी आवश्यकता क्यों? तो ये तो बहुत, मतलब मैं ये अपेक्षा नहीं, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ आचार्य जी का, परंतु मैं ये कहती हूँ कि आप डिबेट करो, आपका ठीक है, आपका सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के प्रति, आप कांग्रेस मुझे के लिए 5 सेकंड दीजिए शंकर जी, बोलिए। पर भगवान श्री राम को ला के कटघरे में जब कांग्रेस ने खड़ा किया, आप देख लीजिए कांग्रेस का पतन कितना हो रहा है। एक बात और, अभी आचार्य जी ने ये कहा कि क्या ये पड़ोसी का धर्म है? एक सेकंड प्रमोद जी, आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपने कहा राजस्थान का विषय उठाते हुए, जी राजस्थान का विषय उठाते हुए आपने हमें पड़ोसी का धर्म समझा दिया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पड़ोसी नहीं, हम आपके सामने खड़े हुए हैं और कांग्रेस की हर एक हरकत पे नजर भी रखे हुए हैं। आप भी राजनीति में, हम भी राजनीति में। ठीक है आचार्य जी, बोलिए। आंखों से देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का जो घर है कैसे ढह रहा है। ठीक है अनिला जी, बात पूरी कर लिया आपने। आचार्य जी कच्ची ईंटों का घर बनाएंगे। आचार्य प्रमोद जी हो गई, बोलिए, हो गई, शांति से सुनिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 विषय इन्होंने उठाए। एक तो अनिला जी ने कहा कि मैं धर्मगुरु नहीं हूं, इस पर मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन सारे सवाल धर्म के कर रही हैं। ओके, मैंने जो इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, मैंने जो कहा कि स्थान का भक्ति मार्ग में जो सुमिरन है उसमें स्थान का महत्व नहीं है, लेकिन कर्म कांड में और बाकी जीवन में स्थान का महत्व है। तभी तो मुहूर्त और पंचांग की स्थापना हुई। तो ये विषय पंचांग का है, मुहूर्त का है। तो ये विषय मेरा आपसे नहीं था, ये सवाल मेरा उन्हीं लोगों से जिन्होंने ये तिथि चतुर्मास में निकाली। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई अगर हम तो सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन आप कहिए ना कि हम राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते हैं। वो जो पैसा, जो केंद्र के मंत्री जो पैसे का ऑफर दे रहे हैं, वो बोले कि मेरी आवाज है, मैं गिराना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है कि आप गिराना चाहते हैं लेकिन पीछे खड़े होकर के आप ये हिपोक्रेसी करते हैं। तो जब बीजेपी हिपोक्रेसी करती है, गोवा में सरकार बनाने में ये सामने आई बात, कर्नाटक का यही मसला हुआ, महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे ओथ करा देते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कायदे कानून सब जो है विपक्ष के लिए हैं, बीजेपी के लिए नहीं है। तो अनिला जी सवाल खड़े होंगे, और ये आज नहीं है तो कल भी खड़े होंगे, परसों भी खड़े होंगे, इतिहास साक्षी रहेगा, भविष्य में सवाल खड़े होंगे। मुहूर्त को लेके 5 अगस्त की तिथि को लेके देखिए, यहाँ पे धार्मिक विशेषज्ञ सारे लोग हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन है और इतने धार्मिक प्रकांड विद्वान स्टूडियो में भी हैं। तो लेकिन देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे लग रहा है इसमें 5 अगस्त के तिथि के पीछे कौन सा कारण है। 5 अगस्त के तिथि के पीछे देखिए, पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि 5 अगस्त के दिन ही जो है धारा 370 को जो है कि हटाया गया, और फिर इस साल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि 5 अगस्त को भव्य दिव्य राम मंदिर बने। तो एक तरह से पूरा मामला यही चीज है कि जो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देखिए राम मंदिर एक तरह से उसमें जो निर्णय लिया वो भारतीय जनता पार्टी ने वो निर्णय लिया, वो धारा 370 हटाने का निर्णय उनके द्वारा हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है, यहाँ पे स्थिति यह है कि कोर्ट के द्वारा एक चीज हुआ और उसका श्रेय हमें लेना है। तो आप इसलिए एक तरह से एक संकेत है, देखिए राजनीति में परसेप्शन का बहुत ज्यादा महत्व होता है शंकर जी। तो उस एक परसेप्शन जनता के बीच में जाने के लिए कि 5 अगस्त को ही हमने 370 हटाया, 5 अगस्त को ही हमने भव्य राम मंदिर बनाया, जबकि ये कोर्ट के द्वारा हो रहा है। हम लोग बार बार कह रहा हूँ, स्वयं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही है कि कोर्ट के प्रोसेस से हो रहा है ये। तो ये है 5 अगस्त के पीछे की तारीख की मुख्य रणनीति। मैं अभी भी केवल अंतिम में एक ही चीज कहूंगा, यहाँ पे देखिए दल बदल को लेकर तमाम चीजें कही जा रही हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2003 में इसमें 2/3 वाला प्रावधान लाया और 1/3 के प्रावधान को हटाया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। 119 कांग्रेस के विधायक इस समय अब तक पिछले 6 वर्षों में जो है कि भाजपा में जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, दल बदल के जो प्रावधानों का जो दुरुपयोग हुआ है उस कारण से हम लोगों ने देखा है महाराष्ट्र में भी क्या स्थिति हुई है। तो अब इनको चाहिए कि 10th शेड्यूल में परिवर्तन करना चाहिए, जैसा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। प्रचंड बहुमत है इनके पास, स्पष्ट रूप से प्रावधान करें कि इलेक्शन के पहले अगर कोalition बनता है और जनता अगर उसे जनादेश देती है तो वो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद वो नहीं बदलेंगे। और दूसरा चीज कि अगर कोई इस्तीफा देता है
तो कम से कम अगले 5 वर्ष तक उसको फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं हो। अब ये परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल 10th शेड्यूल में ये परिवर्तन अब अवश्यंभावी हो गए, नहीं तो दल बदल एक बड़ा सा रोग बना हुआ रहेगा। ठीक है, एक संक्षेप में अनिला जी आपसे चाहूंगा, फिर आ रहा हूं आपके पास बेनीवाल जी। जी, बस मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज का विषय ये था, जो टिप्पणी शरद पवार जी ने करी है कोरोना समय को लेते हुए और राम मंदिर निर्माण को लेते हुए, तो उसके विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो है कोरोना के लिए लड़ाई आप अपने राज्य में लड़ रहे हो, तो जरा वहां नतीजे दिखा दो। वहां तो नतीजे आपसे संभल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक संत जो उत्तर प्रदेश की सत्ता चला रहे हैं, तो उसमें आपको बेहद आपत्ति हो जाती है। एक मैं कहूंगी बैरागी फकीर, एक देश के प्रधानमंत्री जिसको पूरा विश्व जिसकी प्रशंसा कर रहा है, उनको आमंत्रित किया जाता है, तो इससे आपको परेशानी हो जाती है। 5 अगस्त की तिथि को लेके परेशानी हो जाती है कि भाई पिछले साल 5 अगस्त को 370 रुपए से हटा तो इस साल 5 अगस्त को ये कर रहे हैं। मुझे ये आपका कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। संभालिए शंकर जी, मैं एक लाइन में यही कहूंगा कि हम लोग भी अपनी जिंदगी में, यहाँ आपके स्टूडियो में भी हैं या स्टूडियो से बाहर भी जो लोग दर्शक सुन रहे हैं, हर आदमी एक चिड़िया से लेके, चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक घर बनाता है। ये घर, ये मंदिर किसके लिए है मुझे बताइए, पहला प्रश्न बताइए आप मुझे बताइए। इसके अंदर कौन रहेगा? भगवान श्री राम, माता सीता, तो उनका घर बन रहा है। आज सवाल हम लोगों को बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों के समाधान के लिए तो बहुत लंबा समय हमारे पास ही नहीं है। कब काल आ जाए और कब ले जाए, उससे पहले भगवान का, राम का मंदिर का जो एक समय आया है, उसको इधर से हम कितनी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भगवान राम के मंदिर में सहयोग करें। और हमारे आचार्य प्रमोद किशन जी ने जो प्रश्न उठाया है वो कर्मकांड के संबंधित है, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूं, लेकिन जो वो उन्होंने किसी भी संतों ने उठाया है वो संतों से पूछा जाए, हम आपस में बहस ना करके। बहुत बहुत धन्यवाद अनिला सिंह जी, राहुल जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन और बेनीवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। लेकिन एक तरफ राम मंदिर निर्माण की तारीख और दूसरी तरफ राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हम सबके सामने है। सवाल यही था कि क्या राम के आदर्शों का सही तरीके से पालन हो रहा है क्या? आज के मुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।